शांति। हम मानसिक रोगों के उपचार पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। बहुत सिंपल बात है, आप सबके सामने रख रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इससे ब्रेन को बहुत पावरफुल एनर्जी जाएगी। ब्रेन जो डैमेज हो गया है, जो कमज़ोर पड़ गया है, वो ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। आज हम एक दूसरी बात ले रहे हैं, क्षमा याचना। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है आजकल, ये भी कई लोग इसको करा रहे हैं। हम सबको ये जानना चाहिए, क्षमा याचना और शुक्रिया, जिसको कृतज्ञता कहते हैं, ग्रेटिट्यूड कहते हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में अपने गलत व्यवहार से, अपने गलत बोलों से बहुतों का दिल दुखा दिया। उनकी बैड एनर्जी इनको आ रही है, वो जुड़ गई है इनसे, लगातार आ रही है। जो कष्ट उन्हें हुआ था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सत्य सबको जानना चाहिए। मान लो किसी जन्म में आप राजा थे और आपके किसी गलत निर्णय ने 10,000 लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा दिया था। सबने बद्दुआएं दी थी, राजा बहुत खराब है, पता नहीं ये कब मरेगा, हे भगवान इसे उठाओ, इससे तो प्रजा दुखी हो गई है। अब वो सारी बैड एनर्जी अब भी आपके साथ काम कर रही है, वो कटी नहीं है। ऐसे ही पाप कर्म कुछ प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य ने किए हैं, कुछ भगवान की आज्ञाओं के विरुद्ध भी बहुत काम हुए हैं। अपनों को बड़ा कष्ट दिया गया है। इन सब से सवेरे ही सच्चे मन से क्षमा याचना कर लो, हाथ जोड़कर। मेरे कारण आपको कष्ट पहुंचा, मेरे व्यवहार से आप दुखी हुए, मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा दान दें और प्रसन्न हो जाएं। मैं ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। अब मुझे सद्विवेक प्राप्त हो गया है। तो देखो कितना सुंदर रिजल्ट होगा। जो बैड एनर्जी उनसे आ रही है वो कट जाएगी, उसका मार्ग बदल जाएगा, वो वापिस अंतरिक्ष में समाने लगेगी, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। जैसे आपने किसी को बुरे शब्द बोल दिए हो, अब वो दुखी हो गया, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, आपको भी फील हो रहा है कि मैंने गलती कर दी। आपका भी मन थोड़ा बेचैन है, आप भी फील कर रहे हैं, आपकी भी खुशी चली गई, क्योंकि उसकी बैड एनर्जी आपको आ रही है। लेकिन आपने फिर उससे क्षमा मांग ली, भाई गलती हुई मेरे से, आई एम सॉरी, हम तो दोनों गुड फ्रेंड हैं, गुड फ्रेंड ही बनकर रहेंगे। उसका मन शांत होगा और आप भी शांत हो जाएंगे, बैड एनर्जी आना खत्म हो जाएगा। ये होता है ना, सब व्यवहार से इसको जानते हैं। हम भी जन्म जन्म की इस बद्दुआ को, बैड एनर्जी को इस तरह समाप्त करें। हम उन लोगों का भी शुक्रिया करें, हम आत्माएं बोलते हैं, हम उन आत्माओं का भी शुक्रिया करें दिल से, जिन्होंने हर जन्म में हमें बहुत मदद की है। शुक्रिया करें दिल से, आपने हमें बहुत मदद की, मैं सच्चे दिल से आपका आभारी हूँ। मैनी मैनी थैंक्स टू यू। वो इस समय भी आपके आसपास ही होंगे, भिन्न भिन्न नाम रूप में। वो आपके गुड फ्रेंड बन जाएंगे, आपके फ्रेंड्स की संख्या बढ़ जाएगी, आपके प्रशंसक, आपको चाहने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत हो जाएंगे और इसका इफेक्ट जीवन पर बहुत सुंदर पड़ता है। शुक्रिया करें आप इस प्रकृति की भी, जिसने हमें शरीर दिया है, जिसने हमें जल दिया, वायु दी, भोजन दिया, वस्त्र दिए, सब कुछ तो प्रकृति से आया है। हमने भले ही प्रकृति के विरुद्ध बहुत कुछ कर लिया हो पिछले 50-100 सालों में ही, लेकिन प्रकृति हमारी माँ है,
उसको हमने सताया अवश्य है, सब कुछ काट डाला। उसके वक्ष स्थल पर पाप का घड़ा भर दिया हम सब ने, वो दुखी है। हम उससे भी क्षमा याचना करें और अब पाप की इस गति को जरा समाप्त करें, रोक दें। प्रकृति माँ, धरती माँ हमसे प्रसन्न होगी। और ये जो बहुत सारे रोग आ रहे हैं, ये प्रकृति की निगेटिविटी के कारण भी आ रहे हैं। उसकी निगेटिविटी भी समाप्त होगी और हम स्वस्थ होने लगेंगे। क्षमा याचना के तो बहुत बहुत गुड रिजल्ट देखे गए। भारी रोग जिससे मनुष्य मृत्यु के कगार पर पहुंच रहा था, ठीक हो गए क्षमा याचना करते करते। 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। और आपका कोई वर्तमान में आपका रिलेटिव है, आपके पास ही वो व्यक्ति रहता है, आप उससे सामने जाकर क्षमा याचना नहीं कर सकते, तो सवेरे उठकर उसे आत्मा देखना, यहाँ वो एक चैतन्य आत्मा है, और मन ही मन उससे भी क्षमा याचना कर लो और संकल्प करो, यू आर माई गुड फ्रेंड। हम दोनों में बहुत प्यार है, हम गुड फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे को साथ देंगे। मैं आज से आपसे ऐसे वचन नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगा। मैं तो सुखदायी वचन बोलूंगा। मैं तो भगवान की संतान हूँ, आप भी भगवान की संतान हो। हम एक दूसरे को कष्ट कैसे दे सकते हैं? 2-3 बार कर लो, उठते ही करना है। सबकॉन्शियस माइंड तब जगा हुआ है। वो व्यक्ति अगर सोया हुआ है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा एक्टिव है, तो वो रिसीव करेगा आपके कमांड्स को और संबंध सुधर जाएंगे। उसकी ओर से भी अच्छी एनर्जी आपको मिलने लगेगी। भगवान से भी क्षमा याचना करें और उसको भी शुक्रिया करें। जो लोग उसको नहीं मानते, जानते तो बहुत कम लोग हैं, उसको जानता तो रेयरली 1% लोग ही उसको जानते हैं। बिना जाने भी वो हमारा परमपिता है, ये तो मान ही लेना चाहिए। वो प्यार का सागर है, वो सुखों का सागर है, वो दुखों का हरता है, वो मुक्ति का दाता है। हम उसे शुक्रिया करें, क्षमा याचना भी करें। हमने जो भी पाप कर्म किए हैं, हम आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहते हैं। आप भी हमें क्षमादान दो, प्रसन्न हो जाओ। और आपने हमें बहुत कुछ दिया, सुंदर भाग्य दिया, परिवार दिया, धन दी, शरीर दिया, सुंदर मन दिया, बहुत अच्छी बुद्धि दी, सुख सुविधाओं के साधन दिए। आपको बारंबार शुक्रिया। देखो, मन को सवेरे आनंदित कर लो। हमने ये बहुत सिखाया है और बहुतों ने सीख लिया है। सवेरे उठते ही कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ, लेकिन जो आप कुछ करेंगे वो 21 दिन अवश्य कर लें लगातार। सवेरे उठते ही संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं भगवान की संतान हूँ, बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान, बहुत धनवान, बहुत पुण्यात्मा हूँ। चार्ज करें अपने को सवेरे उठकर, व्हाट्सएप पे नहीं, अपने सुंदर विचारों के साथ आप अपने को चार्ज कर दें। चार्जिंग थॉट्स हैं। देखो मानसिक रोग कैसे दूर भागते हैं। तो एक अभ्यास करना है, क्षमा याचना। पहला लिखने का था, दूसरा अभ्यास हुआ क्षमा याचना और शुक्रिया। सच्चे मन से शुक्रिया करें। आजकल लोग बोल के तो करते हैं, बहुत थैंक्स बोलते रहते हैं, लेकिन अंदर में कुछ नहीं होता है, भावनाएं कुछ नहीं होती। हम सच्चे मन से शुक्रिया करें, सबका, प्रकृति का, भगवान का, अपने साथियों का, अपने शरीर का भी। ये मेरा शरीर, ये मेरी आँखें, तुम न होती तो मैं संसार को देख ही नहीं पाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे मुख, तुम न होते तो लोग मुझे गूंगा कहते, मैं तुम्हारे कारण बहुत अच्छे वचन बोल सका हूँ, मैं खूब अच्छे अच्छे वचन बोलूँगा। तुमने मुझे वाक शक्ति दी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे कान, मैं तुम्हारे द्वारा सब कुछ सुन सकता हूँ, तुम न हो तो मैं तो बहरा कहलाऊंगा, जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरी टांग, हे मेरे घुटनों, हे मेरे कंधों, हे मेरे ब्रेन, आप सब ने मुझे जीवन भर साथ दिया। फील करें इनकी कृतज्ञता।
हम थैंकफुल हैं इनके, इनको सच्चे मन से शुक्रिया किया करें, तो ये आपके गुड फ्रेंड बनकर रहेंगे, आपको सदा साथ देंगे और आप हेल्दी रहेंगे। ओम शांति।